A very good morning to all of you. Today I am going to start the next chapter, that is biodiversity and the conservation. So what is biodiversity? So occurrence of the different type of gene pool, species, habitats and the ecosystem in a particular place and various parts of the earth is called biodiversity. Means जहाँ पे हमारे पास different तरह के genes हैं, gene pools हैं, habitats हैं, different species है, डिफरेंट इकोसिस्टम है एक पर्टिकुलर प्लेस पे या वेरियस पार्ट्स ऑफ अर्थ पे, उन सबको अगर हम कंबाइंडली बोलते हैं तो डैट इज़ द बायो डाइवर्सिटी. So biodiversity, this term was given by the Edward Wilson. So Edward Wilson जो था, that was the first man to give this term biodiversity. उन्होंने इस biodiversity को they divided it into the 3 levels of the biological organization. So biodiversity, it is divided into 3 levels of biological organization. First one is the genetic डाइवर्सिटी. सबसे पहले क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी. नाउ जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ द वेराइटी इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. नाम से क्लियर है कि इट इज़ रिलेटेड विद द जेनेटिक्स. सो मेजर ऑफ द वेराइटी इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज. तो ये किसी भी पॉपुलेशन को अनेबल करता है, हेल्प करता है टू अडेप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल जैसे कि मेडिसिनल प्लांट है रॉवोल्फिया वोमिटोरिया, ये जो है हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है एंड इट शोज़ वेरिएशन इन पोटेंसी. मीन्स उसकी पोटेंसी में, उसकी कंसंट्रेशन में जो एक्टिव केमिकल रेस्पेराइन उसमें प्रेजेंट है जो वो प्रोड्यूस करता है, तो उसकी जो पोटेंसी है, उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी वजह से ये जो प्लांट है हमें इस पर बहुत सारी जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है. एंड मोर ओवर देयर आर 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट राइस वेराइटीज़. हमारे पास जो राइस की वेराइटीज़ हैं इन इंडिया ओनली, दे आर मोर देन द 50,000 एंड इवन 1000 ऑफ वेराइटीज़ ऑफ द मैंगोज़ आर देयर. ये तो नॉर्मली भी आपको पता होगा कि आप लोग मैंगोज़ खाते हो. सो मैनी मैंगोज़ आर देयर, जैसे अल्फांसो हो गया, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, सफ़ेदा, सो एंड सो ऑन, बहुत सारे आप लोग सुनते हो. सो दिस इज़ अ वेराइटी ऑफ द मैंगोज़ एंड द variety of the rices are the example of this genetic diversity. Means they have differently genetically strains of the different types of varieties. So next is the species diversity. Now what is species diversity? So it is a measure of the variety of species. अब ये क्या है? मेजर है variety of species का, जो कि relatively abundance है, बहुत ज़्यादा है किसी भी particular region में. They are present within a region. So जैसे western Ghats हैं, वहाँ पे जो amphibians है, they are more amphibians than the eastern Ghats. So we can say that कि western Ghats में जो amphibian species diversity है, that is more than the eastern Ghats. And the third one is known as the ecological diversity. So now what is ecological diversity? So it is a measure of the diversity at community and the ecosystem level. So ये जो है that is a measure of diversity जो भी community में या ecosystem levels में है, ये represent करते हैं local unique habitats और regional components of the species डाइवर्सिटी. सो इट्स अ मेजर ऑफ द डाइवर्सिटी जहाँ पे हमारे पास कम्युनिटी और इकोसिस्टम लेवल्स हैं. तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमें लोकल यूनिक हैबिटेट और रीजनल कंपोनेंट्स किसके? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के. सो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है हमारे पास, दैट इज़ ग्रेटर इन इंडिया देन अनदर कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे, बिकॉज हमारे पास जो है, हमारे इंडिया में जो है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम. बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं जस्ट लाइक द डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, अल्पाइन मेडोज एंड सो ऑन. सो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी जो कम्युनिटी लेवल्स पे या इकोलॉजिकल इकोसिस्टम लेवल्स पे जिनकी हम बात करते हैं. एंड इन इंडिया the ecological diversity is more than the many other countries because of the presence of the large number of ecosystems. So next comes the global species diversity.
global species diversity. So global species diversity में क्या आता है? According to the International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, that is IUCN. It is the International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. So ये क्या है? इट इज़ द इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें ये बताता है कि हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स and animal species are there, and they are over 1.5 million in all over the world according to the census 2004. So ये जो कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड जो हम करते हैं, डैट इज़ मेड बाय द रॉबर्ट मे. उन्होंने वेरी मतलब डिफरेंट ग्लोबल स्पीशीज़ जो है उन्होंने देखा, एंड दे सेड अबाउट देयर आर 7 मिलियन स्पीशीज़ आर देयर. सो मोर देन 70% जो है स्पीशीज़ ऑफ आर एनिमल्स, while the 22% of species are the plants. तो टोटल जितने भी हमारे पास हैं उसमें से 70% जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें हमारे पास हैं एनिमल्स, एंड 22% जो है हमारे पास है प्लांट्स. सो अमंग्स एनिमल अगर हम बात करें तो 70% जो है इंसेक्ट्स. ये आपने इन क्लास 11th भी पढ़ा था कि जब हमने एनिमल किंगडम करा था तो उसमें आर्थ्रोपॉड्स आते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि दीज आर द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द लार्ज इंसेक्ट्स, वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स. सो इंसेक्ट्स जो है 70% हैं हमारे पास, एंड आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन द प्लैनेट 7 आर द इंसेक्ट्स. अगर हम 10 एनिमल्स को काउंट करते हैं, out of that 10 animals 7 are the insects. So India has only 2.4% of world land area and 8.1% of the global species diversity. तो जिसमें कि हमारे पास अराउंड 45,000 जो है प्लांट स्पीशीज़ हैं, एंड द डबल ऑफ इट दैट इज़ अराउंड 90,000 हमारे पास एनिमल स्पीशीज़ हैं. तो अगर हम इंडिया का रैंक कंसिडर करें, सो इट इज़ ऑन द 12th पोजीशन इन द मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो नेक्स्ट देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है दे आर ऑन द फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटेंट, इवन कि जिनको अभी तक डिस्कवर भी नहीं करा गया, दे आर ऑल्सो एट द थ्रेट ऑफ द एक्सटेंट. तो बहुत से आप सुनते हो कि ये जो स्पीशीज़ है पहले थी अभी एक्सटेंट हो रही है, हमें इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनको प्रॉपर हैबिटेट देना चाहिए सो डैट दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई, अदरवाइज़ वो जो स्पीशीज़ है धीरे धीरे एक्सटेंट होती जाएंगी. सो हम लोग जो है प्रोकैरियोट्स की डाइवर्सिटी को इवन हम लोग एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, बिकॉज जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स हैं दे आर नॉट सूटेबल फॉर द माइक्रोबियल स्पीशीज़. तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो सिंपली कल्चरेबल नहीं होती अंडर द लेबॉर्ट्री कंडीशंस. और अगर हम बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया जो है स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करने का, स्पेशली प्रोकैरियोट्स को डिस्क्राइब करने का अगर देखें, तो जो हमारी डाइवर्सिटी है डैट रन्स इनटू द मिलियंस ओनली इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स. सो नेक्स्ट इज द पैटर्न्स ऑफ द डाइवर्सिटी. सो पैटर्न्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, हम इस बायोडाइवर्सिटी को किन पैटर्न्स पे स्टडी करते हैं. सो दीज आर नोन एज द पैटर्न्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. सो पैटर्न्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी में इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ इफेक्टेड बाय द 2 फैक्टर्स. अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज़ यूनिफॉर्म, तो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. इट डिपेंड्स अपॉन द 2 टाइप ऑफ द फैक्टर्स. वन इज़ द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, latitudinal gradients and another one is the species area relationship. So these 2 factors affect the पैटर्न्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. एक तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, दूसरा जो स्पीशीज़ है पर्टिकुलर एरिया में,
स्पीशीज़ और एरिया रिलेशनशिप पे। सो लेट्स डिस्कस द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स फर्स्ट। तो बायोडाइवर्सिटी जो है फ्रॉम द पोल्स टू इक्वेटर, फ्रॉम द हाई टू लो लैटिट्यूड, वो इंक्रीज़ होती है। पोल्स में जो आपको बायोडाइवर्सिटी है वो कम देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे आप मूव ऑन करेंगे टू द इक्वेटर्स, वो जो डाइवर्सिटी है दैट विल इंक्रीज। तो ट्रॉपिक्स जो है ज़्यादा वहाँ पे स्पीशीज़ मिलेगी देन द टेम्परेट और पोलर रीजन्स। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें कोलंबिया जो कि इक्वेटर के पास है, तो डैट इज़ हैविंग 14,000 स्पीशीज़, वाइल जो न्यूयॉर्क जो में अराउंड हमें 105 स्पीशीज़ मिलेंगी, ग्रीनलैंड में 56 स्पीशीज़ मिलेंगी, और इंडिया हैज़ अ मोर देन 1200 स्पीशीज़ ऑफ द बर्ड्स। तो जो फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में, उनमें बेसिकली 10 टाइम्स जो है वस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज़ ज़्यादा मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेट रीजन्स। मोर ओवर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि अमेजन में हो गया इन द साउथ अमेरिका, वो पोजेस करते हैं ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अर्थ की, बिकॉज दे आर हैविंग मोर देन 40,000 स्पीशीज़। वहाँ पे जो स्पीशीज़ है प्लांट्स की ही ओनली दे आर मोर देन 40,000, एंड 3,000 ऑफ फिशेज, 1,300 ऑफ बर्ड्स, एंड 427 ऑफ मैमल्स, 427 ऑफ एम्फीबियंस, 378 ऑफ रेप्टाइल्स, एंड मोर देन 1,25,000 of the invertebrates. So tropical rainforest जो अमेज़न का है that is considered as the greatest biodiversity on the earth, because वहाँ पे हमें बहुत सारी different species मिलती है. So next one is the greater biological diversity. अब उनको हम tropics में कैसे observe कर सकते हैं? सबसे पहले जो temperate regions होते हैं वहाँ पे बहुत frequent glaciations होती हैं in the past, और ये जो tropical regions है that remains undisturbed, वहाँ पे कुछ जल्दी से disturbance नहीं होती, and moreover they had a longer evolutionary time. जो उनकी स्पीसीज की अगर हम डाइवर्सिफिकेशन देखें तो वहाँ पे जो है लॉन्गर एवोल्यूशनरी टाइम हमें मिलेगा. सेकेंड थिंग, जो टेम्परेट इन्वायरमेंट है वहाँ पे ट्रॉपिकल से, उसमें ज़्यादातर वो सीजनल रहता है, लेस कांस्टेंट होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, एंड रिजल्टिंग इन द निच स्पेशलाइजेशन, और बहुत कम जो है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है. एंड द लास्ट वन इज़ कि ट्रॉपिक एरियाज़ में जो सोलर एनर्जी एक्सपोजर है, मीन्स सन एनर्जी है, डैट इज़ वेरी मच, तो जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है और जो ग्रेटर डाइवर्सिटी है डैट इज़ more than. Now the next part is the species area relationship. Now what is this? According to the German naturalist and a geographer अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उसने ऑब्जर्व करा कि विद इन अ रीजन जो है स्पीशीज रिचनेस वो तब बढ़ती है विद इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर्ड एरिया. जितना आप एरिया एक्सप्लोर करोगे उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, बट अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक. सो रिलेशनशिप जो है स्पीशीज रिचनेस का एरिया का, उसमें हमारे पास वैरायटी ऑफ टैक्सा आ जाते हैं, जैसे कि वस्कुलर प्लांट्स आ गए, बर्ड्स आ गए, बैट्स आ गए, फ्रेश वाटर फिशेज आ गई. तो ये जो हमारे पास ग्राफ होता है डैट इज़ द पैराबोला ग्राफ. तो इस तरह का ग्राफ हमें वो मिलता है. अगर हम लॉगरिथम स्केल्स पे देखें तो ये जो रिलेशनशिप है डैट इज़ द स्ट्रेट लाइन, लेकिन हम इसको एक इक्वेशन में जो एक्सप्लेन करते हैं डैट इज़ log s इज इक्वल टू log c प्लस log a. Now what is S in this? S is the species richness, A is the area, and C is the intercept, और Z जो है उसमें that is the slope of the line. तो वैल्यू जो है Z की वो ज़्यादातर जो रेंज करती है 0.01 से 0.2 तक, रिगार्डलेस के टैक्सोनॉमिक ग्रुप कौन सा है या रीजन कौन सा है. तो वेदर वो प्लांट जो है ब्रिटेन का है, कैलिफोर्निया का है, न्यूयॉर्क का है, तो स्लोप्स जो रिग्रेशन की दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. सो ये जो एनालिसिस है इन द वेरी लार्ज एरिया, ये हमें ये बताती है कि होल ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है उसे हम Z वैल्यू देते हैं जो कि रेंज करता है बिटवीन 0.6 टू 0.12. फॉर एग्जांपल फ्रूगोरियस बर्ड्स मीन्स जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं, फ्रूगिवोरस. तो और जो मैमल्स है ट्रॉपिकल उसमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में उनकी जो स्लोप आती है डैट इज़ अराउंड 1 to 1.15. So that's all about the patterns of the biodiversity. In the next topic we will discuss about the importance of the species diversity to the ecosystem. But that's all for today students. Thank you and have a nice day.